तसव्वुर करें कि एक सुबह आप उठें और पूरी दुनिया तबाह हो चुकी हो। सड़कों पर इंसान नहीं, दरिंदे हैं। वो भागते हैं, हमला करते हैं, काट आते हैं और जो भी उनके दांत लगे वो भी उन्हीं में से एक बन जाता है। ये कोई ख्वाब नहीं, ये है वर्ल्ड वॉर जी, वो फिल्म जिसने पूरी दुनिया को एक साथ डराया। और आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी उर्दू में सुनाता हूं, एक एक लम्हे के साथ। कहानी शुरू होती है फिलाडेल्फिया में। एक नॉर्मल सुबह। जेरी लेन, जो ब्रैड पिट ने अदा किया है, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। बीवी करीन है, दो प्यारी बेटियां हैं, सब ठीक लग रहा है। जेरी पहले यूनाइटेड नेशंस का एक खास इन्वेस्टिगेटर था। दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर जाता था। लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है, अपनी फैमिली के साथ आम जिंदगी गुजार रहा है। फिर रेडियो पर कुछ खबरें आती हैं, कुछ शहर में फसाद की बात, कुछ अजीब हादसों की बात। लेकिन जेरी ध्यान नहीं देता। वो अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठता है। फिलाडेल्फिया की सड़कें जम हैं। जेरी अपनी गाड़ी में फंसा हुआ है। अचानक धमाका, फिर चीखें, फिर भागते हुए लोग। जेरी आगे देखता है और जो वो देखता है वो उसकी रूह कांपा देता है। लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ और भी दौड़ रहा है। इंसानी शक्लें, लेकिन इंसान नहीं। वो तेज हैं, बहुत तेज। जिनके करीब आते हैं उन्हें काटाते हैं, और जो काट लिया वो भी कुछ ही सेकंडों में उन्हीं जैसा बन जाता है। 12 सेकंड। सिर्फ 12 सेकंड में एक नॉर्मल इंसान एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। जेरी अपनी फैमिली को गाड़ी से निकालकर भागना शुरू करता है। सड़कों पर अफरा तफरी है, गाड़ियां टकराती हैं, लोग गिरते हैं, ज़ॉम्बी की भीड़ बढ़ती जाती है। किसी तरह वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस जाते हैं और अंदर बंद हो जाते हैं। रात को जेरी का पुराना साथी तियरी, जो यूनाइटेड नेशंस में काम करता है, उससे सैटेलाइट फोन पर राब्ता करता है। तियरी कहता है, गैरी, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। ये कोई लोकल आउटब्रेक नहीं, ये पैंडेमिक है। हमें तुम्हारी जरूरत है। जेरी पहले इनकार करता है। वो अपनी फैमिली नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन तियरी साफ कह देता है, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी फैमिली को सेफ जोन से नहीं निकाल सकते। जेरी के पास कोई रास्ता नहीं, वो मान जाता है। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर वहां पहुंचा जाता है, जब तक ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट तक नहीं आ जाते। जेरी और उसकी फैमिली एक बड़े सरकारी जहाज यूएसएस आर्गस पर ले जाए जाते हैं। यहां 1000 लोग महफूज हैं। तियरी जेरी से मिलता है और उससे मिशन समझाता है। वो कहता है, ये इन्फेक्शन कहां से शुरू हुआ, ये मालूम करना होगा। अगर हमें पेशेंट जीरो मिल जाए, पहला शख्स जिसने ये इन्फेक्शन शुरू की, तो शायद हम वैक्सीन बना सकें और तुम वो आदमी हो जो ये पता लगा सकता है। जर्नी के साथ एक नौजवान साइंटिस्ट डॉक्टर फासबैक को भी भेजा जाता है। वो सोचता है कि ये वायरस एक इवोल्यूशनरी मिस्टेक है और वो इसका हल निकालने के काबिल है। पहला क्लू आता है कोरिया से। एक सीक्रेट मिलिट्री बेस से खबर आई थी कि वहां कुछ अजीब हो रहा था, और फिर सब खामोश हो गया। जेरी और उसकी टीम कोरिया पहुंचती है रात के अंधेरों में। बेस पर जाते हैं। वहां सब कुछ तबाह हो चुका है। फौज के लोग या मार दिए गए या ज़ॉम्बी बन गए। वहां एक जिंदा फौजी मिलता है।
गनर सार्जेंट सीगन। वो अकेले लड़ रहा था। जरी उससे साथ ले लेता है, लेकिन यहां जरी को एक जरूरी बात पता चलती है। ज़ॉम्बीज अंधों और बीना लोगों पर हमला नहीं करते। कोई वजह है, कोई पैटर्न है। फिर डॉक्टर फासबैक फिसल कर गिर जाता है और अपनी ही गन से मार जाता है। एकदम पहले मिशन पर टीम का साइंटिस्ट मर गया, लेकिन गैरी हिम्मत नहीं हारता। एक और क्लू मिलता है, एक एन्क्रिप्टेड मैसेज जिसमें सिर्फ एक लफ्ज था, जेरूसलम। गैरी इजराइल पहुंचता है और वहां एक हैरान कर देने वाली बात देखता है। जेरूसलेम के गिर्द एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार बनाई गई है, हजारों फुट ऊंची, ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। और ये दीवार ज़ॉम्बी आउटब्रेक से पहले बनाई गई थी। गैरी मोसाद के एक ऑफिसर जुर्गेन वॉम ब्रून से मिलता है। वो कहता है, हमें पहले से खबर थी। एक खफा रिपोर्ट थी कि इंडिया में कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने लाशों को राक्षस कहा। हमने इस रिपोर्ट को सीरियसली लिया और दीवार बनाई। जरी पूछता है, और बाकी दुनिया ने ये रिपोर्ट इग्नोर करी? वॉम ब्रून मुस्कुराता है, हाँ, वो हमेशा ऐसा करते हैं। जेरूसलेम में कुछ वक्त के लिए अमन है। लोग सेफ जोन में हैं। कुछ लोग तो गाना भी गा रहे हैं। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं चलती। गाने की आवाज ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचती है। अचानक दीवार के बाहर से ज़ॉम्बीज एक दूसरे पर चढ़कर इंसानी सीढ़ी बनाकर दीवार पार करने लगते हैं। ये सीन फिल्म का सबसे डरा देने वाला लम्हा है। हजार ज़ॉम्बीज एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, सीध सीध दीवार की तरफ, जैसे एक जिंदा दरिया था दरवाजे की तरफ भाग रहा हो। यरूशलेम टूटा हुआ एक बार फिर। गिरी और सिगन भागते हैं। एक हेलीकॉप्टर मिलता है, दोनों उसमें चढ़ते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में एक मुतासिरा शख्स छुपा हुआ था। वो सिगन को काट लेता है। गिरी फौरन फैसला करता है, वो सिगन का हाथ काट देता है ताकि इन्फेक्शन फैले ना। सिगन बेहोश हो जाती है, लेकिन वो जिंदा है, वो ज़ॉम्बी नहीं बनती। हाथ काटने से वक्त पर इन्फेक्शन रोक दिया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। गिरी और सिगन एक जगह जिंदा बच्चे रहते हैं। गिरी अब एक अहम बात सोच रहा है। ज़ॉम्बीज अंधों और बीमार लोगों को नजरअंदाज करते हैं, क्यों? एक ख्याल आता है इसके दिमाग में, क्या ज़ॉम्बीज वो लोग चाहते हैं जिन्हें वो मारकर खाना बना सके, और बीमार लोग उनके लिए बेकार हैं? अगर ये सच है, तो किसी बीमारी का इंजेक्शन लेकर वो खुद को आर्जी तौर पर बेकार बना सकता है ज़ॉम्बीज के लिए। वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक लैब तक पहुंचने की कोशिश करता है जो वेल्स में है, लेकिन इस लैब में भी ज़ॉम्बीज हैं। गिरी और सिगन लैब की बिल्डिंग में घुसते हैं। ज़ॉम्बीज अंदर ही हैं, चुपचाप घूमते हुए। यहां गिरी ने कुछ मुशाहिदा किया था। एक ज़ॉम्बी था जो बिल्कुल ठीक इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं कर रहा था क्योंकि वो बीमार था। गिरी WHO के डॉक्टरों से मिलता है जो एक सेफ कमरे में बंद हैं। उन्हें अपना थ्योरी बताता है। डॉक्टर मान जाते हैं। ये हो सकता है अगर हम पैथोजन इंजेक्ट करें, कोई बीमारी जो खतरनाक नहीं लेकिन जिस्म में जाहिर हो, तो ज़ॉम्बी उस शख्स को नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन वैक्सीन स्टोर दूसरे कमरे में है, जहां ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। गिरी अकेले जाता है, अंधेरों में, ज़ॉम्बीज के बीच से, एक एक कदम फूंक फूंक कर। कुछ ज़ॉम्बीज उसके काफी करीब आते हैं, सूंघते हैं और फिर चले जाते हैं। वो वैक्सीन तक पहुंच जाता है, खुद को इंजेक्ट करता है, और फिर एक ज़ॉम्बी सीधा उसकी तरफ आता है और रुक जाता है। आंखें घूमती हैं,
और फिर वो पलट जाता है। थ्योरी सही थी। गिरी सेफ जोन में वापस आता है। WHO साइंसदान फौरन काम शुरू करते हैं। ज्यादा मरीजों पर टेस्ट किया जाता है। नताइज सही आते हैं। बीमारी का इंजेक्शन लगाने के बाद ज़ॉम्बीज उस इंसान को नजरअंदाज करते हैं। यह कोई मुस्तकिल इलाज नहीं, लेकिन यह एक कैमोफ्लॉज है। इंसान ज़ॉम्बी की नजर में बेकार हो जाता है। पूरी दुनिया में यह फार्मूला भेजा जाता है। गिरी अपनी फैमिली से दोबारा मिलता है, जो एक सेफ जजीरे पर थी। वो उन्हें गले लगाता है। आंखों में आंसू हैं। वर्ल्ड वॉर Z सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है। ये एक सवाल है कि जब पूरी दुनिया एक मुसीबत में हो, तो क्या एक अकेला इंसान फर्क कर सकता है? गिरी लेन का जवाब था हां। सिर्फ एक मुशाहिदा, सिर्फ एक ख्याल, सिर्फ एक हिम्मत का कदम, और वो दुनिया